प्यारे भक्तों, नमस्कार। क्या आप भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच अचानक उठ जाते हैं? जानिए इस रहस्यमय सत्य का पर्दाफाश। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों यह समय कुछ खास लोगों के लिए जागने का सही समय बन जाता है। इसके पीछे छिपे रहस्य के बारे में जानें, जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। रात में सोना और जागना मनुष्य के शरीर की एक प्रक्रिया होती है, जिसकी बहुत ज़रूरत होती है। व्यक्ति दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद जब रात में घर आता है तो उसे अपने बिस्तर की ज़रूरत होती है, ताकि चैन से सो सके। लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात को सोने के बाद आपकी नींद अचानक खुल जाती है, जिसके बारे में कई संकेत माने जाते हैं? ऐसे में अगर आपकी भी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच यानी ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना खुल जाती है, तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है। हम में से अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि हर दिन रात में अचानक से उनकी नींद 3 से 4 बजे के बीच खुल जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे की बड़ी वजह को जान लीजिए। बहुत से लोगों की नींद अचानक रात 3 बजे के करीब खुल जाती है। अगर आपके साथ भी हर दिन ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का कारण जान लीजिए। कहा जाता है कि रात को 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलती है तो यह दैवी शक्ति के लक्षण है। कोई देवी शक्ति आपको संदेश देना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है। यदि आप हर दिन 3 बजे के आसपास अचानक जाग जाते तो इसका मतलब है कि सृष्टि और देवी शक्ति चाहती है कि आप जाग जाए और अपने इष्ट देवता की पूजा करें। आपको भगवान का जाप करना चाहिए, क्योंकि कई शक्तियां आपको पाने के लिए इंतजार कर रही है। सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे का समय काफ़ी अहम होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस समय कई ऐसी शक्ति है जो आपसे कुछ कहने की कोशिश करती है। सुबह 3 बजे से 4:30 बजे के बीच का समय देवताओं का समय माना जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। अगर आप रोजाना इस समय अपने आप जाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि देवी शक्ति चाहती है कि आप इसी समय जागे। ऐसे में आपको कुछ देर जागकर अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। इस समय आपकी पूजा सीधे भगवान तक पहुंचती है। समय के साथ आप इसके कारण अपने जीवन में चमत्कारिक परिणाम देख सकते हैं। इस समय नींद टूटती है तो आप उठ जाए और अपने इष्ट देवता या फिर अगर आपको कोई साधन बताया गया है तो वह इस समय जरूर करें। इसका फायदा आपको 5 गुना मिलेगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने इष्ट देव का नाम चुपचाप बैठकर जाप भी कर सकते हैं। यह भी काफी फायदेमंद होता है। इस समय नींद खुलने पर सृष्टि और देवी शक्ति यह संकेत देती है कि आप जाग जाए, पूजा करें। आपको भगवान का जाप करना चाहिए, क्योंकि कई शक्तियां आपको पाने के लिए इंतजार कर रही है। इस समय पॉजिटिव सबसे ज़्यादा होती है। ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला क्या है? ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर का तीसरा भाग है। धर्मशास्त्रों में निद्रा का त्याग करने का यह सर्वोत्तम समय है। ब्रह्मा का अर्थ परम तत्व है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा जाता है। अमृत का अर्थ है जो जीव को अमरता प्रदान करता है और बेला का अर्थ है समय। अमृत बेला का अर्थ है चिरंजीवी बनाने या अमरता देने का समय। इस दौरान कुछ समय के लिए भी किया गया योगाभ्यास आत्मा को उस आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराता है जो अमृत पीने वाले को अनुभव होता है। अमृत वेला अर्थात वह समय जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को अमृत पिलाने आते हैं, और जो उस अमृत को नहीं पी पाता उसे आनंद नहीं मिलता। अमृत बेला के समय इस आकाश में उस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक स्पंदन बहुत तेजी से प्रवाहित होते हैं, क्योंकि उस समय नकारात्मक स्पंदन सो रहे होते हैं और उस समय सकारात्मक स्पंदन जाग रहे होते हैं। सकारात्मक स्पंदन उस समय जागृत हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि ईश्वर की दैवी शक्तियां चारों ओर घूम रही है। उस समय यदि आप भगवान का जब ध्यान करते हैं तो उनकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। सृष्टि चाहती है, आपका गुरु चाहता है, आपका ईश्वर चाहता है, ईश्वरीय शक्ति चाहती कि आप जाग जाए। आप ईश्वर को याद करें, आप ईश्वर का जाप करें, क्योंकि बहुत सी शक्तियां आपका इंतजार कर रही है जिन्हें आपको प्राप्त करना है।
ये शक्तियाँ सकारात्मक स्पंदों से भरी हुई है जो आपको निरोगी बनाएगी, धन धान्य से भर देगी, भक्ति से भर देगी। अगर आप सुबह उठकर पूजा करते हैं तो आपके शरीर में कई शक्तियों का वास होने लगता है। ये सभी संकेत दैवी शक्ति द्वारा दिए जा सकते हैं। भगवान अपने प्यारे भक्तों और प्यार करने वालों को सुबह जगाते हैं। एक नटखट बच्चे की तरह माँ उसे दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि अगर ये ज़्यादा देर सोएगा जागेगा तो शरारत करेगा और कोई काम नहीं करने देगा। लेकिन जो माँ अच्छी संतान होती है, जब बेटा उससे ऐसे या कुछ भी करने की बात करता है तो वह उसे उठा देती है। इसी प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों और प्रियजनों को प्रातःकाल ही जगा देते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह 4 बजे सो जाते हैं। सवेरा क्यों आया? क्योंकि इस समय तो ईश्वर के ही आशिकों का है। यह समय भगवान के भक्तों का है। भक्त तो ऐसे होते हैं जिनको भगवान प्यार करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय जितना संभव हो इस समय में की गई दैवी शक्ति ध्यान और पूजा पर ध्यान देना निश्चित रूप से बहुत फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से जीवन व्यतीत करते हैं उन पर सदैव देवी कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से शीघ्र ही देवी कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि भगवान सुबह ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरा वातावरण शांत और निर्मल होता है। इस काल में देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के कपाट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को विशेष महत्व दिया जाता है। ब्रह्मा का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा का समय होता है। इस मुहूर्त में शरीर में नई ऊर्जा और उमंग होती है। इसके साथ ही इस समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सभी देवी देवता धरती पर भ्रमण करते हैं। ऐसे में देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए इस दौरान कुछ विशेष कार्य करने की सलाह दी जाती है। भूलकर भी न करें ये कार्य। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भूलकर भी तुरंत भोजन नहीं करना चाहिए। सेहत के लिहाज से भी ऐसा करना गलत माना जाता है। इस समय भोजन करने से आपको कई तरीके के रोग हो सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण शांत और साफ होता है। यह समय जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने, अहम योजनाएं बनाने के लिए बहुत सही माना गया है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त के समय मन में कभी नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए, वरना पूरे दिन आप तनाव में रहेंगे, जिससे आपको मानसिक रूप से भी परेशानी हो सकती है। हमारी और भी ज्ञान से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।